नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी का अब सुफड़ा साफ हो गया है। मुकेश सहनी की अब कुर्सी भी जाने वाली है। मुकेश सहनी को एनडीए वाले अब सीधा गठबंधन से उठा करके बाहर फेंकने वाले हैं। सबसे पहले बड़ी खबर यह आ रही है कि एनडीए के सभी विधायकों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। राजद वाले लगातार ये कहा करते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने और नीतीश ने ठगा नहीं, और ये बात अब सच साबित हो गई है। मुकेश सहनी को बीजेपी ने बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है, बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। मुकेश सहनी के टोटल 4 विधायक थे बिहार एनडीए में। एक विधायक की मौत हो गई है, लेकिन 3 विधायकों को एनडीए वालों ने यानी बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया है। मुकेश सहनी को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि फिलहाल मुकेश सहनी अभी एनडीए में है, लेकिन कुछ दिनों में ही अब मुकेश सहनी को भी एनडीए से बाहर कर दिया जाएगा। बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच जिस तरह से लड़ाइयां हो रही है, तो मुकेश सहनी ने पहले यह भी कहा था कि बीजेपी मेरी हत्या भी करा सकती है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी ने अभी उनकी पीठ में खंजर भोंका है और बाद में वे मेरी हत्या भी करा सकते हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं गरीब का बेटा हूं। बीजेपी ने अभी पीठ में खंजर मारा है, उनका बस चलेगा तो मेरी हत्या भी करा देगा, लेकिन मुझे इसका डर नहीं है। मैं लड़ाई लड़ने वाला आदमी हूं, मेरी लड़ाई जारी रहेगी। यानी मुकेश सहनी ने अब बीजेपी को धूल चटाने की कस्में खा लिए हैं। सीधा सीधी मुकेश सहनी का इस ओर कहना है कि बीजेपी अब दुश्मन हो गई है। मुकेश सहनी ने कहा है कि कल तक मैं बीजेपी का दोस्त था, लेकिन आज उसने मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया है, यानी मैं बीजेपी का दुश्मन हो गया। और जिस तरह से मुकेश सहनी के सभी विधायकों को बीजेपी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया, तो इससे भी मुकेश सहनी ने कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं, कोई पार्टी विधायक के बल पर नहीं चलती है। मुकेश सहनी ने कहा है कि जनता जनार्दन है, जनता ही मालिक है, जनता ही फैसला लेगी कि आगे क्या करना है। मुकेश सहनी ने कहा कि कोई अगर मेरा 3 विधायकों को तोड़ लिया है, तो अगली दफे 30 विधायक भी मेरे जीतेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि मेरे 130 विधायक भी जीत सकते हैं और मेरा समाज मुझे मुख्यमंत्री भी बना सकता है। इन थोड़े मोड़े झटकों से मैं नहीं डरने वाला हूं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी नेता ने मुकेश सहनी को धोबी का कुत्ता कह दिया है। बीजेपी का कहना है कि धोबी के कुत्ते जैसा हाल होगा अब वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का। अब वे ना घर के रहेंगे ना घाट के। और अब बीजेपी ने मुकेश सहनी से इस्तीफा मांग दिया है। कहा है कि मंत्री पद छोड़ने को लेकर अब उनको स्वयं ही निर्णय लेना चाहिए। उनको अब बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा यही होगा कि मुकेश सहनी खुद ही एनडीए के साथ छोड़कर चले जाए, यानी बीजेपी से अलग हो जाए मुकेश सहनी। यदि वे खुद अलग नहीं होते हैं तो बीजेपी वाले काहेला उसको बदनाम करके बाहर करेंगे। यदि अपनी इज्जत प्यारी है मुकेश सहनी को, तो अच्छा यही होगा कि खुद ही वे इस्तीफा दे दे, खुद ही वे एनडीए से बाहर चले जाए। और अब तो मुकेश सहनी को तेजस्वी यादव ने भी धोखा दे दिया है। देखिए, मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ आना चाहते थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी को बड़ा झटका दे दिया है। देखिए, वीआईपी के अध्यक्ष मुसाफिर पासवान पहले बोचहां विधानसभा सीट पर वे विधायक हुआ करते थे और उनकी मौत के बाद अब वहां सीट खाली हो गई है। बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और तेजस्वी यादव ने सुनिए क्या किया। उन्होंने मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है, यानी राजद की तरफ से अब मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान लड़ने वाले हैं। तो इस तरह से तेजस्वी यादव ने भी मुकेश सहनी को बड़ा झटका दे दिया है। और अब मुकेश सहनी ने ठान लिया है कि वे अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। बोचहां विधानसभा सीट पर अब मुकेश सहनी अकेले चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और हाँ, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है।